खोदा पहाड़ निकली चुया, यह मुहावरा उमर सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। रोजगार के नाम पर युवाओं से वोट तो बटोर लिए, लेकिन सत्ता मिलते ही जैसे याददाश्त ठीक हो गई हो। चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दावे, 3 महीनों के भीतर रोजगार सृजन अधिनियम पारित करेंगे, 180 दिनों में सभी खाली सरकारी पदों को भरेंगे और यही नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए नौकरी आवेदन बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे। चुनाव से पहले यही वादे करके जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर युवाओं को बरगलाया, लेकिन हकीकत बिल्कुल खोखली निकली। 3 महीने क्या 1 साल बीत गया, पर रोजगार संबंधित कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऊपर से चालाकी ऐसी कि नायब तहसीलदार भर्ती में एप्लीकेशन फीस भी वसूली और फिर उर्दू अनिवार्य करके परीक्षा रद्द कर दी गई। युवाओं के साथ सीधा धोखा। सच यही है, सत्ता मिलते ही जनता को भुला देने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं। उनके लिए जनता बस वोट बैंक है, प्राथमिकता नहीं। चुनाव से पहले हर घर की सबसे बड़ी महिला को हर महीने 5,000 रुपए देने का वादा, महिला उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक सहयोग और महिला सशक्तिकरण की बातें, फिर EWS परिवारों को साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान, साथ ही वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीने करने की गारंटी भी दी गई थी। क्यों, कुछ याद आया? ये तमाम वही वादे हैं जिनके दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खूब वोट बटोरे थे, लेकिन इन वादों में से आज तक कितने वादे पूरे हुए, यह आप हमसे बेहतर जानते हैं। झूठ, फरेब और धोखाधड़ी की राजनीति करने वाली उमर सरकार को अपना चुनावी मैनिफेस्टो उठाकर फाड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखे वादों को पूरा करने की नियत तो उमर सरकार की है ही नहीं। यह तो सबको पता है कि किस तरह उमर सरकार अपने चुनावी वादों से मुंह फेर रही है, और जब इनसे 1 साल का हिसाब मांगा जाए तो कहते हैं कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल बाद बताएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जो सरकार 1 साल में अपने वादों का 10% भी पूरा न कर पाई, वो 5 साल में क्या ही कर लेगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए विवाह सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 देने का वादा था, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। हर परिवार को हर महीने 10 किलो चावल और आटे का मुफ्त आवंटन बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन ये भी मात्र गरीब जनता का एक सपना बनकर रह गया। यह सारे वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में धूल चाट रहे हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जनता को महसूस हो रहा है कि इस चुनावी छलावे ने उन्हें निराशा के अलावा और कुछ नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खोखले वादों ने किसी का भला नहीं किया, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। इनकी घटिया सोच अब जनता समझ चुकी है। चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर की जनता से कई बड़े वादे किए थे, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी कई वादे शामिल थे। कैंसर, हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर देने का वादा किया। एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने का वादा किया। ग्रामीण इलाकों और मोहल्लों में क्लिनिक खोलने का वादा किया, ताकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन देखभाल मिल सके, और जम्मू और कश्मीर के सभी SDH सेंटर में डायलिसिस की सुविधा देने का वादा भी किया। लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, और फिर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती, हमारे पास पावर नहीं है। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने कभी आपकी लग्जरी गाड़ियों पर रोक लगाई? क्या केंद्र ने आपकी विदेश यात्राओं पर रोक लगाई? तो फिर इन वादों को पूरा करने से केंद्र सरकार का क्या लेना देना? सच तो ये है कि उमर सरकार सिर्फ झूठ बोलने में लगी है और इनकी काम करने की कोई नियत नहीं है। जनता और मीडिया के सवालों से बचने के लिए यह सारा ब्लेम केंद्र सरकार पर डालकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करते हैं।